यूनिवर्स अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। वर्म होल, ब्लैक होल, फोर्थ डायमेंशन, टाइम, न्यूट्रॉन स्टार्स, लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, ये सब इसका हिस्सा है। मानव हमेशा से यूनिवर्स को जानने के लिए जागरूक रहा है। मानव की जिज्ञासा कभी भी खत्म नहीं हुई है। हम प्राचीन काल से ही कोशिश कर रहे हैं जानने की ब्रह्मांड के बारे में कि आखिर ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है, आखिर यूनिवर्स में इतनी सारी चीजें हैं क्यों। भले ही आपका एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा खास इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये जिज्ञासा आपके अंदर भी जरूर होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोरर्स में और मैं हूं आपका दोस्त अतुल। आज मैं आपके लिए ये वीडियो सीरीज लेके आया हूं जिससे आप बेसिक एस्ट्रोनॉमी से लेके काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों तक जान सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम यूनिवर्स के बहुत सारे फिनोमिनास के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी हमें आइडिया देती है आखिर यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हुई इन सब अमेजिंग थिंग्स की क्रिएशन, कैसे बना ये यूनिवर्स। इन सब का एक्सप्लेनेशन हमें बिग बैंग थ्योरी देती है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत एक पॉइंट से हुई है। इस दुनिया में जितनी भी चीज हम देख रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार, सोलर सिस्टम्स और हमारी गैलेक्सीज और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ सिर्फ एक पॉइंट से आया है। एक छोटे से पॉइंट से ये सब कुछ आया है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से पॉइंट से एक एक्सप्लोजन हुआ था, जहां से सब गैलेक्सीज, सब प्लैनेट, सब कुछ वहीं से आया और तब से ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। उस पॉइंट पे एक ब्लास्ट हुआ, वो बहुत हाई टेम्परेचर था। आज तक उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर चीज न तो कभी थी यूनिवर्स में और न कभी होगी, और उस ब्लास्ट से तेज ब्लास्ट भी यूनिवर्स में कभी नहीं हुआ। उससे के बाद से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, मतलब यूनिवर्स में सब कुछ सब चीजों से दूर जा रहा है। ये एक्सपेंड लाइट की स्पीड से भी तेज हो रहा है, लेकिन आप जानते होंगे कि लाइट की स्पीड से कोई भी चीज तेज नहीं हो सकती। ये तो आप जानते ही होंगे कि इस यूनिवर्स में सबसे तेज स्पीड हमारी लाइट की स्पीड है। तो अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लाइट की स्पीड से कोई भी स्पीड तेज नहीं हो सकती, कोई भी सब्सटेंस लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। यहाँ पर आता है आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज बिल्कुल नहीं जा सकती। ये उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखाया है। तो अब आप कहेंगे कि बिग बैंग में तो लाइट की स्पीड से तेज हुआ था एक्सपेंशन, तो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो यहाँ पर बेकार साबित हो गई। जी देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिवर्स के अंदर आने वाली चीजों पर लागू होती है, लेकिन बिग बैंग में यूनिवर्स ही एक्सपेंड हुआ है। तब तक तो यूनिवर्स फॉर्म ही नहीं हुआ था। टाइम जो आज हम देखते हैं, जो हमारे सामने फिफ्थ फोर्थ डायमेंशन हम कह सकते हैं जिसे, वो भी तब तक नहीं बना था। कुछ भी यूनिवर्स में नहीं बना था, तो उस टाइम पे कोई भी थ्योरी लागू नहीं होती थी। यूनिवर्स के जन्म के शुरुआती समय में अगर हम यूनिवर्स के अंदर झांक कर देखते हैं तो हमें नजर आते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन। ये है यूनिवर्स के कुछ ही सेकंड बाद की इमेज। जैसे ही यूनिवर्स फॉर्म हुआ, उसके कुछ ही सेकंड बाद हमें ये सारे चीजें नजर आने लगती है। अब तक हम सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख पा रहे हैं यूनिवर्स में। अब तक कोई नया एटम नहीं बना है। उसके बाद कुछ खास होता है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक हाइड्रोजन बन जाता है, और ये हाइड्रोजन आज तक भी हमारे स्टार्स हीलियम में बदल रहे हैं। मैंने आपको अपनी कुछ पिछली वीडियो में बताया था कि सन एक फैक्ट्री की तरह है जो हमेशा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है, और एक बार इसका ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये श्रिंक कर जाता है
और ब्लैक होल जैसी चीजों का निर्माण भी तभी होता है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। काफी देर से मैं एक्सपेंड बोले जा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी ये वर्ड तो आ रहा होगा कि क्या यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा, क्या इसका एक्सपेंशन हमेशा होता ही रहेगा। देखिए, इसके बारे में अलग अलग थ्योरिस्ट की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करेगा, कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स जब पूरा एक्सपेंड कर जाएगा उसके बाद ये श्रिंक होना चालू होगा और फिर से सब कुछ उसी छोटे पॉइंट पे समा जाएगा जिससे हम बिग बैंग से मानते हैं कि वहां से सब कुछ आया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर वो छोटा सा पॉइंट आया कहां से। वैसे ये कॉस्मोलॉजी की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज है जो कि हमारी सिविलाइजेशन के लिए आखिर अभी काफी बड़ी है। अभी हम पहली बार ब्लैक होल की इमेज ले पाए हैं। इतनी बुरी हालत है हमारी सिविलाइजेशन की अभी हम बिल्कुल बहुत नीचे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, अगर हम यूनिवर्स की बात करें। और हमें अपनी डेवलपमेंट बढ़ानी होगी, हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपनी बढ़ानी होगी, तभी हम अपनी स्पीशीज को आगे एक्सटिंक्शन से बचा पाएंगे। वैसे एक्सटिंक्शन की बात करूं तो एक्सटिंक्शन के लिए हम पहले ही काफी सारे वेपन्स तैयार कर चुके हैं अपनी सिविलाइजेशन के लिए, जो पूरी तरह से हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं। तो हमें अब संभलना होगा, जितना ज्यादा हम संभलेंगे उतना ज्यादा हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि ऐसी कौन सी चीजें 5 चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। आप चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके इसे चेक कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जाके इसे देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बिग बैंग को हम मानते क्यों है, क्यों हम बिग बैंग थ्योरी को एक अच्छी और सही थ्योरी मान रहे हैं। देखिए, किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें उसके 2 प्रूफ चाहिए होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल प्रूफ और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर हम कहें प्रैक्टिकल प्रूफ। बिग बैंग का थ्योरेटिकल प्रूफ हमारे एडविन हबल, द ग्रेट एस्ट्रोफिजिस्ट, पहले ही देके जा चुके हैं, जिनके नाम पे हबल टेलीस्कोप स्पेस में है, नासा का मोस्ट एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूं टेलीस्कोप में, और जिसने यूनिवर्स में काफी सारी डिस्कवरीज भी की। और प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो हमें यूनिवर्स में CBI मिलती है। ये है कॉस्मिक बैकग्राउंड इमेज, और या फिर हम कहें इको। ये यूनिवर्स की वो साउंड है जैसे जिस टाइम पे बिग बैंग हुआ था, मैंने बताया था आपको, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा, तो उसकी साउंड भी हुई होगी। तो उसकी साउंड यूनिवर्स में आज तक गूंज रही है, और वो हम अपने बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी पे सेट करके बड़े बड़े सैटेलाइट से हम उन्हें आज भी सुन सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बिग बैंग जैसी चीज असल में हुई थी। तो जब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों सही साबित होती है, तब हम कहते हैं कि हमारी बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सही है। तो देखिए, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। ये हमारे पास करंटली जितनी भी नॉलेज है, मैंने इसके आपको सिंपलर तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे दूसरे पार्ट में हम ऐसे ही यूनिवर्स के किसी बेहतरीन चीज के बारे में बात करेंगे, किसी बेहतरीन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, या फिर किसी बेहतरीन चीज के बारे में बात करेंगे। ब्लैक होल, वर्म होल, न्यूक्लियर स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, काफी सारी चीजें हैं यूनिवर्स में जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं।